हमारे YouTube चैनल जीके जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने कराया? तो तुगलकाबाद किले का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण 1575 में हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? तो अकबर के द्वारा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? तो नागरिक अधिकार संरक्षण 1955 में पारित हुआ है। अगला देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ है? लागू 1990 में हुआ है। अधिनियम पूछेगा तो 1989 में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंदित श्रम पद्धति अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1976 में। कब पारित हुआ है? 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कलंग, संकेश, देवांश, ये तीनों है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में पशुओं के चारा योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में पशुओं के चारा योग्य भूमि को गोचर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोचर। खेती के लिए जो उपयुक्त भूमि था उसको क्षेत्र कहते थे। क्षेत्र किसको कहते थे? जो खेती के लिए उपयुक्त भूमि था उसको क्षेत्र कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को अपरहित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अपरहित कहा जाता था। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खील कहा जाता था। खील किसको कहा जाता था? जो भूमि जोती नहीं जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ है? तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवी के राव समिति का गठन कब हुआ? तो जीवी के राव समिति का गठन 1985 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन कब हुआ है? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन 1985 में हुआ है। कब हुआ है? 1985 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है? तो त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगलम परियोजना किस नदी पर है? तो मंगलम परियोजना जो है कि चेरू कोनापूजा नदी पे है। किस नदी पे है? चेरू कोनापूजा नदी पे है। और यह किस राज्य में है? तो केरल में है। किस राज्य में है? तो केरल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वलायार जलाशय किस नदी पर है? तो वलायार जलाशय क्रोयर नदी पे है। किस नदी पे है? क्रोयर नदी पे है। और ये कहाँ है? तो ये भी केरल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिदानपुर नहर किस नदी पर है? तो विदानपुर नहर जो है कि कांग साबती नदी पे है। किस नदी पे है? कांग साबती पे। और कांग साबती कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिलपाड़ा बांध की नहर किस नदी से निकलती है? तो तिलपाड़ा बांध की नहर जो है कि मयूराक्षी नदी से निकलती है। और ये कहाँ है? तो ये भी बंगाल में है। कहाँ है? तो बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आंतरिक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाती है। क्या कहलाती है? संवहन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ठोस में ऊष्मा का संप्रेषण किस विधि से होता है? तो ठोस में ऊष्मा का संप्रेषण चालन विधि से होता है। किस विधि से होता है? चालन विधि से।